HSSC ग्रेड डी साइंस पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 76 है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर है संवेग संरक्षण के सिद्धांत एवं न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर। क्वेश्चन नंबर 77 है। वृत्तीय पथ पर एक समान गति से गतिमान पिंड पर त्वरण उत्पन्न होने का क्या कारण है? आंसर है लगातार गति की दिशा में परिवर्तन होना। क्वेश्चन नंबर 78 है। वर्षा की बूंदें गिरते समय एक समान रूप से गिरती हैं। यहाँ एक समान से क्या आशय है? एक समान त्वरण से। क्वेश्चन नंबर 79 है। किस प्रकार की गति में किसी वस्तु का औसत वेग शून्य हो सकता है? आंसर है वृत्तीय गति में। क्वेश्चन नंबर 80 है। यदि कोई पिंड सरल रेखा पर चल रहा हो तो इसके त्वरण के संबंध में क्या कहा जा सकता है? आंसर है त्वरण शून्य या गति की दिशा में होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है। क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत राशि क्या है? आंसर है त्वरण, एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 82 है। एक ट्रेन जैसे ही चलना शुरू करती है उसमें बैठे हुए यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, इसका कारण है? आंसर है जड़त्व। क्वेश्चन नंबर 83 है। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? आंसर है न्यूटन ने। क्वेश्चन नंबर 84 है। पेड़ की डालियों को हिलाने से फल नीचे क्यों गिरते हैं? आंसर है जड़त्व के कारण। क्वेश्चन नंबर 85 है। न्यूटन द्वारा प्रतिपादित गति का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? आंसर है जड़त्व को। क्वेश्चन नंबर 86 है। सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? आंसर है प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों की। क्वेश्चन नंबर 87 है। मंदन क्या है? आंसर है ऋणात्मक त्वरण। और त्वरण को ज्ञात करने का सूत्र है ए यानी कि त्वरण इज इक्वल टू वी यानी कि अंतिम वेग माइनस यू यानी कि प्रारंभिक वेग बटे में टी यानी कि समय अंतराल। तो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बटा टी होता है त्वरण ज्ञात करने का सूत्र। क्वेश्चन नंबर 88 है। समान गति से चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में किसका संवेग अधिक होगा? आंसर है रेल इंजन का, क्योंकि रेल इंजन का द्रव्यमान अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 89 है। तेल से अंशतः भरा हुआ एक टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल के मुक्त पृष्ठ का आकार कैसा होगा? आंसर है तेल का मुक्त पृष्ठ तनाव बल के कारण परवलयिकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है। प्रक्षेप्य गति को दीर्घतम प्राप्त करने के लिए कितने कोण की आवश्यकता होगी? आंसर है 45 डिग्री 45 डिग्री कोण। क्वेश्चन नंबर 91 है। हुक का सिद्धांत हुक्स लॉ किससे संबंधित है? आंसर है प्रत्यास्थता से। क्वेश्चन नंबर 92 है। दूध से मक्खन निकालने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है घनत्व घटता है। क्वेश्चन नंबर 93। बांध की नीचे की दीवार मोटी क्यों बनाई जाती है? आंसर है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 94 है। फोटोग्राफी में फिल्म पर किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? आंसर है सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का। क्वेश्चन नंबर 95 है। ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति यानी कि ग्रहों द्वारा सूर्य की परिक्रमा में
प्रभावी बल है? आंसर है अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 96 है, साइकिल और कार में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि? आंसर है पहिया और धुरी के मध्य संपर्क का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 है, 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? आंसर है 10 की पावर 5 डाइन। क्वेश्चन नंबर 98 है, जब कार मुड़ती है तो यात्री को बाहर की ओर धकेलने वाला बल है? आंसर है अभिकेंद्रीय बल। क्वेश्चन नंबर 99 है, रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? आंसर है अभिकेंद्रीय बल। क्वेश्चन नंबर 100 है, यदि किसी पिंड पर स्थिर बल आघूर्ण कार्यरत हो तो वह पिंड कोणीय त्वरण प्राप्त करता है। यदि किसी पिंड पर स्थिर बल आघूर्ण कार्यरत हो तो वह पिंड कोणीय त्वरण प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 101 है, दबाने व खींचने के बाद स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर पुनः लाने के लिए कौन सा बल कार्य करता है? आंसर है प्रत्यानयन बल। क्वेश्चन नंबर 102 है, द्रव्यमान m एवं त्वरण a का गुणनफल कहलाता है? आंसर है बल, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है बल। m गुणा a इज इक्वल टू f। द्रव्यमान को m से दर्शाते हैं और त्वरण को a से दर्शाते हैं और बल को f से दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है, वायुयान द्वारा खड़े लूप में करतब दिखाने के लिए आवश्यक बल कौन सा है? आंसर है अभिकेंद्रीय बल।